हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सीपीएम एजुकेयर पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन इंग्लिश फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि हमने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम 16 दिसंबर से आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाना शुरू करेंगे, तो उसी क्रम में ये आपकी क्लास है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश क्लास 12th चैप्टर वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले हैं। ठीक है, इतने जितना मैं आप सभी को बताऊंगा इतने क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम 2025 में नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोज। हमने यहाँ पर बाइफरकेट कर रखा है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तीनों सेक्शन का अलग अलग है, चैप्टर वाइज है, शॉर्ट आंसर अलग है। हर चैप्टर में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ऐसे करके लाए हैं आपके लिए। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पहला आपका है, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फांस डॉडेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑथर भी आपको याद कर चलना है। हो सकता है कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चैप्टर के राइटर का नाम पूछा जाए, तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं उनके आप राइटर्स के नाम याद करते चलेंगे। आपको याद तो सभी के होने चाहिए थे, लेकिन अगर सबके नहीं याद हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनके राइटर्स के नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फांस डॉडेट। तो इसका शॉर्ट आंसर जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लेकर हम आप सभी के लिए आए हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी का, पहला प्रश्न आपका हो जाएगा, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमल क्या कहते थे या उन्होंने क्या कहा भाषा और उसके महत्व को लेकर। भाषा और उसके महत्व के बारे में एम हैमल ने क्या कहा। नेक्स्ट है, whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड व्हाई। एम हैमल ने स्टडी में इग्नोरेंस के लिए किसे और क्यों ब्लेम किया है, ये प्रश्न आप सभी को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट लेसन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एंड नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग। बुलेटिन बोर्ड के कंटेंट को डिस्क्राइब करना है, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर किस प्रकार के कंटेंट लिखे होते थे, कौन कौन सी सूचनाएं प्रेषित होती थी, उसका इंपॉर्टेंस क्या था ये बताना है। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि कौन सी कंट्रीज थी जो उस समय फाइट कर रही थी उस कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में। फिर है चैप्टर 1 से संबंधित लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। अध्यापक के लिए अपना स्कूल छोड़ना इतना कठिन क्यों था। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो क्लासरूम के अंदर का क्या दृश्य था, ये आपको डिस्क्राइब करना है। अगला है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। लास्ट लेसन के अनाउंसमेंट ने, लास्ट लेसन की घोषणा ने फ्रेंच को किस प्रकार प्रभावित किया। इतने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आप सभी को चैप्टर 1 से तैयार करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा चैप्टर आप सभी का है लास्ट स्प्रिंग, जिसके राइटर हैं अनीस चंग। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट आंसर तैयार करना है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा लॉन्ग आंसर तैयार करना है। तो शॉर्ट आंसर पहला प्रश्न है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी को क्या फेमस करता है, क्या प्रसिद्ध बनाता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। साहेब ने मिल्क बूथ पर जॉब क्यों ज्वाइन किया। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है और उन्हें इसमें क्या मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर चैप्टर 2 से संबंधित आपका लॉन्ग आंसर है, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स इन सीमापुरी एज डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग। जैसा कि पाठ लास्ट स्प्रिंग में बताया गया है, उसके आधार पर आपको सीमापुरी के कूड़ा करकट बीनने वालों की दयनीय दशा का वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट कंडीशंस
compelled Sahib to wander in the street of Delhi for rag picking? ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो साहब को मजबूर करती हैं दिल्ली के गलियों में भटकने के लिए, घूमने के लिए, कूड़ा करकट बीनते हुए? अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ बैंगल मेकर्स, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स फैक्ट्री और ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी दयनीय दशा का वर्णन करना है और किसी भी ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करने में कौन कौन से खतरे होते हैं, क्या क्या खतरा हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ये सारे प्रश्न आप सभी को तैयार करना है चैप्टर 2 से। इसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। आप सभी को तैयार करना है जो चैप्टर 3 से जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आप सभी के सामने। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डिड रोजवुल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ? मृत्यु के भय के बारे में रोजवुल्ट क्या कहते थे या रोजवुल्ट ने क्या कहा? ये भी चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया है। इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस नाम है विलियम डगलस का, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे दोस्तों। What did Douglas do inside the water to save his life? पानी के अंदर डगलस ने अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? ऐसे एक और प्रश्न है, What did the author think when he was drowning in deep water? जब आथर गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा? इसका जवाब आप सभी को लिखना है, तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर? जो पूल था, तालाब था, वो कितना गहरा था और पानी के भीतर क्या था, यानी कि उसको पानी भीतर से कैसा दिख रहा था, ये आपको बताना है, अच्छे से तैयार करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकर आया हूँ, इतने ही क्वेश्चन तैयार करने हैं दोस्तों, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इतने ही प्रश्न आप सभी को तैयार करने हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से संबंधित द डीप वाटर जो चैप्टर है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? डगलस को ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षक ने क्या किया? हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? दूसरा प्रश्न है आपका कि डगलस पानी के भय से, जो उसका भय था, उससे बाहर कैसे निकलते हैं, कैसे ओवरकम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट YMCA पूल अफेक्ट डगलस? जो YMCA पूल है ना, उस पर जो घटना घटती है उसके साथ, वो डगलस को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये प्रश्न का उत्तर आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही अडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ? किस तरह से डगलस ने संघर्ष किया पूल पर और अपना जीवन बचाने के लिए उन्होंने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई? इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं आगे, अगला चैप्टर देखते हैं बेटा। अगला चैप्टर है लेसन 4 द रैट ट्रैप, जिसके ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ। इसके जो महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर से पहले उसको देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर देखेंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पहला है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप? पेडलर संसार को रैट ट्रैप के रूप में कैसे देखता था? नेक्स्ट है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला बिलमेंसन रिसीव फ्रॉम द पेडलर? जो एडला बिलमेंसन है, जो आयरन मास्टर है, उसकी जो बेटी है, उसको कौन सा क्रिसमस गिफ्ट मिलता है पेडलर की ओर से, ठीक है। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम? जो आयरन मास्टर है उसने इतना दयालुता पूर्वक पेडलर से क्यों बात किया और क्यों उसको अपने घर पर इनवाइट किया उन्होंने? अगला प्रश्न आपका, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? पेडलर के बारे में कौन सा डाउट एडला को था? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द रैट ट्रैप सेलर इन द वुड्स? जंगल में रैट ट्रैप सेलर के साथ क्या हुआ? व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? और इसका जो अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है शॉर्ट आंसर का, वो ये है कि पेडलर ने इन्विटेशन क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्यों मना कर दिया? जब वो आयरन मास्टर उससे कहता है कि आप हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने दोस्त को समझकर वो उसको इनवाइट करता है घर पर आने के लिए, तो वो मना कर देता है उस समय।
आप सबने पढ़ा होगा चैप्टर में, तो बताया गया होगा कि बाद में अपनी बेटी को भेजता है और उसकी बेटी जाती है, उसको मना लाती है किसी न किसी तरह से। ठीक, तो वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसी चैप्टर से संबंधित द राइट टाइप सिलेबस से। पहला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है, हु वाज इडला विल्मेंसन, हाउ डिड सी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर। इडला विल्मेंसन कौन थी और उन्होंने पेडलर का बिहेवियर किस प्रकार से बदल दिया। अगला प्रश्न है, अटेम्प्ट अ करेक्ट स्केच ऑफ द पेडलर इन द स्टोरी द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप नामक स्टोरी में जो पेडलर है उसका चित्रण करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था चैप्टर 4 से संबंधित। अब हम देखेंगे चैप्टर 5 इंडिगो। तो लेसन 5 है इंडिगो, थोड़ा सा हिस्टोरिकल चैप्टर है, आप सभी को पता है। इसमें चंपारण आंदोलन के बारे में बताया गया है। नील की खेती होती थी वहाँ पर, किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जाती थी, जिसके विरोध में एक किसान राजकुमार शुक्ला थे, और जिनके निवेदन पर गांधी जी जाते हैं किसानों की समस्या को समझने और सुलझाने के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, इससे आपके एक आध प्रश्न जरूर बनेंगे, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से तैयार करिएगा। पहला प्रश्न है, हु लेड गांधी जी टू चंपारण एंड व्हाई। गांधी जी को चंपारण कौन और क्यों ले गया। फिर दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड और स्कोल्ड द लायर्स। गांधी जी ने वकीलों को क्यों डांटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका है, महत्वपूर्ण है, व्हाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। जो सर्वेंट्स थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ सर्वेंट्स थे, उन्होंने गांधी जी को कोई दूसरा किसान क्यों समझा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के रूप में आप सभी को तैयार करना है, व्हाट डिड गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा जानने के बाद गांधी जी ने क्या किया। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, जब वो वहाँ जाते हैं तभी तो जान पाते हैं कि किसानों की कैसी दशा थी, क्या चल रहा है चंपारण में। तो इसलिए जब जान पाते हैं तो वो वहाँ पर उनको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए अंग्रेज सरकार का विरोध करते हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाउ वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस वॉन इन इंडिया। पहला सविनय अवज्ञा किस प्रकार से भारत में जीता गया, उसके बारे में बताना। यही है पहला सविनय अवज्ञा, जहाँ पे गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया था। ठीक, इसके साथ साथ डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स। गांधी जी ने जो संघर्ष किया वहाँ पर, उनके साथ जो दूसरे वकीलों ने, किसानों ने, आम जनता ने, जनमानस ने जो संघर्ष किया, उसका भी वर्णन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके इंडिगो चैप्टर से। अब हम बात करेंगे लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर हैं अशोका मित्रन जी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसके जो इंपॉर्टेंट है, पहला है, हु इज सुब्बू। सुब्बू कौन है, व्हाट इज हिज इंपॉर्टेंस इन द जेमिनी स्टूडियोज, और जेमिनी स्टूडियोज में उसका क्या महत्व है। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट ऑथर रिफर्स टू। नेशनल इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या है, यानी कि जिसके बारे में लेखक बातचीत करते हैं। राष्ट्रीय एकता का समन्वय कहाँ देखने को मिलता है या कैसे देखने को मिलता है, वो चीज़ आपको बतानी है। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज द ऑफिस बॉय डिसअपॉइंटेड विथ हिज जॉब एट द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में जो ऑफिस बॉय है वो अपने जॉब से निराश क्यों था, ये आप सभी को बताना है, तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियोज में ऑफिस बॉय क्या करता था, यानी कि उसका काम क्या था। व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड। इसी में और प्रश्न है कि उसने स्टूडियो को क्यों ज्वाइन किया था और वो निराश क्यों हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न जो आप सभी को तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है, अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना है आपको कि एक कठिन अनुक्रम पालन किया जाता था। ठीक है, जो मेकअप डिपार्टमेंट था वहाँ पर जेमिनी स्टूडियोज में, वहाँ पर मेकअप करने वालों के लिए भी एक क्रम था, एक अनुक्रम था कि जो
मेन आर्टिस्ट होगा वो मेन जो एक्टर एक्ट्रेस होंगे उसको जो है उसका मेकअप करेगा, उससे जो जूनियर होगा उससे उनके जूनियर एक्टर्स और एक्ट्रेस का करेगा, उनका जो सहायक होगा वो कॉमेडियन और दूसरे लोगों का करेगा। तो वो चीज़ आपको तैयार करना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुब्बू का आपको संक्षिप्त चरित्र चित्रण तैयार करना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अगला पार्ट है बेटा सातवां चैप्टर द इंटरव्यू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न, व्हाई डिड रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। इंटरव्यू देने से रुडयार्ड किपलिंग ने क्यों मना किया करते थे वो इंटरव्यू देने से। दूसरा प्रश्न है, हाउ कैन वी से दैट अम्बर्टो इको हैड ए वाइड रेंज ऑफ राइटिंग। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो अम्बर्टो इको था उसके पास राइटिंग यानी कि लिखने का वाइड रेंज था, बहुत सारे तरीके थे, मतलब कि विविध रेंजेस में वो विविध टॉपिक्स पर वो लिख सकता था, डिफरेंट टॉपिक्स पर लिख सकता था, ऐसी उसकी कैपेसिटी थी। ये आपको डिस्क्राइब करना है। तीसरा प्रश्न आपको जो तैयार करना है इस चैप्टर से, अकॉर्डिंग टू मुकुंद जो इंटरव्यूअर हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू मुकुंद व्हाट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम एकेडमिक स्टाइल। मुकुंद के अनुसार जो एकेडमिक स्टाइल से अलग जो लिखने की जो शैली है वो क्या है, वो आपको बताना, डिस्क्राइब करना है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित पहला आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यू के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, इसको आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। अच्छे से दोस्तों इस प्रश्न को तैयार करेंगे, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। व्हाई डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स एंड व्हेन, यानी कि अम्बर्टो इको ने क्यों और कब नॉवेल्स लिखना आरंभ किया। व्हाट डिड ही से अबाउट द ह्यूज सक्सेस ऑफ हिज नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। जो उसका नॉवेल था जो सफल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज, उसके बारे में, उसके सफलता के बारे में वो क्या कहता है, इन स्पाइट ऑफ इट बीइंग अ वेरी डिफिकल्ट एंड सीरियस नॉवेल। यानी कि एक गंभीर और कठिन उपन्यास होने के बावजूद भी यह बहुत ज़्यादा सफल होता है, यानी कि इसकी प्रतियां बहुत ज़्यादा बिकी होंगी, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ होगा उस समय। तो इसलिए इसको भाई कोई भी बुक या कोई भी इंस्क्रिप्शन, जिसको कोई भी लेख लिखा गया है, वो फेमस कब होगा, वो फेमस तभी होगा जब पूरी दुनिया में वो एक तरह से सर्कुलेट हो जाए, है ना, उसके हजारों लाखों करोड़ों प्रतियां बिके, तभी वो कहा जाएगा ना कि एकदम से फेमस हो गया, सक्सेसफुल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार जो उनका जो नॉवेल था, वैसे तो वो डिफ़िकल्ट था और बहुत ही गंभीर विषय पर था, लेकिन फिर भी जब सफल हो गया तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में, इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। ठीक है। फिर लेसन 8 अंतिम पार्ट है प्रोज सेक्शन का, गोइंग प्लेसेस, जिसके ऑथर हैं AR बार्टन। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके देखेंगे। डज सोफीज फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या सोफी के पिताजी उसकी जो कहानी है उस पर विश्वास करते हैं, उसके द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास करते हैं, इस प्रश्न का जवाब देना है। फिर अगला प्रश्न है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। कह रहा है कि किस तरह से सोफी अपने भाई जियोफ को शामिल करती है अपने उस कल्पनात्मक कहानी में, और अपने भविष्य में किस प्रकार से जियोफ को, जो उसका भाई है, उसको शामिल करती है, ये आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है आपका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोफीज ड्रीम एंड करियर। सोफी के ड्रीम और करियर के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये बताना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से संबंधित। इसके बाद में हम देखेंगे लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 का पहला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है अच्छे से। डिस्क्राइब द फैंटेसीज दैट सोफी हैड अबाउट डैनी केजी। डैनी केजी के बारे में, जो एक फुटबॉलर हैं उस समय के, उनके बारे में जो उनकी कल्पनाएं हैं, किसकी, सोफी की, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट सोफी एंड जेंसी हाईलाइटिंग देयर टेम्परामेंट एंड एक्सप्रेशन। जो सोफी और उसकी फ्रेंड जेंसी है, उसके स्वभाव और उसके आकांक्षाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है, एक तरह से तुलना करते हुए उसका वर्णन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रोज सेक्शन से दोस्तों। अब हम बात करेंगे पोएट्री में। तो जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि पोएट्री में अब ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे एक स्टैंजा रहेगा, मतलब 2 स्टैंजा रहेंगे और करके, जिसमें से किसी एक स्टैंजा को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना होगा।
तो वो चीज़ आपको तैयार करनी है। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि पोएम है, छोटी छोटी पोएम्स है आपके सभी चैप्टर्स में। तो इसलिए आपको मैं ये बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके आपको समरी तैयार करना है अच्छे से। अगर आपकी समरी अच्छे से तैयार रहेगी तो आप उसके जो है जितने भी उससे संबंधित पढ़ेंगे भी ज़रूर। इन चैप्टर्स के पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा ऐसा ज़रूर कर सकता है कि वो बीच में से कोई स्टैंडर्ड दे दे तो आप पहचान पाओ कि किस चैप्टर से है। क्योंकि ये पूछेगा कि ये जो ऊपर दिया गया एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा है ये किस पार्टिकुलर टॉपिक से लिया गया है और उसके पोएट कौन है या इसके राइटर कौन है, ऐसा पूछ सकता है। ठीक, तो पहला आपका है माई मदर एट 66, जिसके पोएटेस हैं कमला दास। दूसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स बहुत ही फेमस नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा आपका है आंट जेनिफर्स टाइगर, जिसको लिखा है एड्रिन रिच ने। तो ये 3 चैप्टर्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों तैयार करना है। प्रिपेयर द समरी ऑफ द अबव पोएम्स, इन पोएम्स की जो है समरी आपको अच्छे से तैयार करना है। पोएम के स्टैंजा को भी अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आप एग्जाम में जब इनसे संबंधित स्टैंजा आए तो आप पहचान पाओ कि ये किस टॉपिक का है और इसके पोएट कौन है, इसके आथर कौन है। और मैं तो यही कहूँगा कि इतने ही चैप्टर्स की आपको सेंट्रल आइडिया भी प्रिपेयर कर लेनी है। इन्हीं 3 चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर का आ जाएगा आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर की। सप्लीमेंट्री रीडर सेक्शन से भी आपका 2 प्रश्न आता है, एक तो शॉर्ट आंसर आता है और दूसरा आता है लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर के 2 प्रश्न रहते हैं और जो लॉन्ग आंसर आपका आने वाला है उसका 1 प्रश्न रहेगा, वो भी ऑप्शनल रहेगा, यानी कि 2 ऑप्शन दिए होंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 द थर्ड लेवल। पहला चैप्टर आपका है थर्ड लेवल और उससे संबंधित शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर उसी क्रम में है जैसे हमने आपको प्रोज में बताया है। पहला प्रश्न है व्हाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप। मॉडर्न वर्ल्ड के यानी कि आधुनिक संसार के लोग जो हैं वो क्यों भागना चाहते हैं, क्यों खुद को रियलिटी से दूर ले जाना चाहते हैं। इसके बाद इसका जो है आपको जवाब तैयार करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है व्हाट इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या है, वेयर वाज इट सिचुएटेड, ये कहाँ पर स्थित था। अगला प्रश्न है व्हाट डिड द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। जब चार्ली अपने फ्रेंड सैम जो कि डॉक्टर भी है, जब उससे बताता है अपने उस थर्ड लेवल के बारे में जहाँ वो खो गया था, तो फिर उसके जो सैम है, जो डॉक्टर है, वो क्या जवाब देता है, उसको क्या बताता है। इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। अगला प्रश्न है हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, कैसे वो थर्ड लेवल में इंटर कर जाता है चार्ली। फिर इसका लॉन्ग आंसर हम लोग देखेंगे, थर्ड लेवल चैप्टर का लॉन्ग आंसर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताएंगे आप हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल। साइकियाट्रिस्ट कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा। डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894। कह रहा है कि चार्ली के अकॉर्डिंग थर्ड लेवल का वर्णन कीजिए। चार्ली थर्ड लेवल किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है वो बताना है आपको, और उसने कंफर्म करने के लिए क्या किया कि वो 1894 में है। व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, और वो टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था, इसका भी जवाब आपको तैयार करना है। फिर हम बात करेंगे लेसन 2 द टाइगर किंग, जिसके ऑथर हैं कल्कि। शॉर्ट आंसर दे देंगे पहला प्रश्न जो आप सभी को तैयार करना है इस पार्टिकुलर टॉपिक से, हु वाज द टाइगर किंग एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो। टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम कैसे मिलता है या उसका ये नाम कैसे पड़ता है, इसका जवाब आप सभी को तैयार करना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप सभी का है व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम स्टेट में टाइगर हंटिंग को क्यों बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, राजा ने अपना सिंहासन किस प्रकार बचाया। अगला प्रश्न आप सभी का व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में ज्योतिषी ने क्या कहा था। अगला प्रश्न है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, टाइगर किंग ने विवाह करने का निर्णय क्यों लिया। इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को तैयार करना है शॉर्ट आंसर के रूप में। और हम अब देखेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित लॉन्ग आंसर क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला प्रश्न व्हाट वाज द रोल
ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स इन द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग नामक स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर का रोल क्या है, जो ज्योतिषी है उसका क्या रोल है, ये बताना है आपको। अच्छे से तैयार करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। फिर अगला प्रश्न आपका है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ वाज द 100 टाइगर फाउंड एंड हंटेड। आपको संक्षेप में बताना है, डिस्क्राइब करना है कि किस प्रकार 100 टाइगर यानी कि 100वां बाघ किस प्रकार पाया गया और उसका शिकार कैसे किया गया, ये बात आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट वाज वो ऑफ द महाराजा, हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस। कह रहे हैं कि महाराजा की शपथ क्या थी, क्या कसम उन्होंने खाई और उन्होंने इसे कैसे पूरा किया, कैसे फुलफिल किया और उनको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है लॉन्ग आंसर के रूप में। इस आंसर को तैयार करना है बेहतरीन तरीके से। फिर अगला प्रश्न, अगला चैप्टर है आपका लेसन 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी राइटर हैं तिसानी दोषी जी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर चैप्टर से आप सभी को तैयार करना है। पहला प्रश्न है, व्हाट सरप्राइज्ड द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में सबसे ज़्यादा क्या ऑथर को आश्चर्यचकित करता है, जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं उसके बारे में जानती हैं तो क्या चीज़ है जो उनको ज़्यादा चकित करती है, वो बताना है आपको। अगला प्रश्न है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। ऑथर जो है अंटार्कटिका कैसे पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन कौन था। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और उसने विद्यार्थियों को क्या ऑफर किया, यानी कि विद्यार्थियों के लिए कौन सा वो प्रोग्राम चलाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट आपको डिस्क्राइब करना है कि अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट कैसा रहता है या कैसा था अकॉर्डिंग टू चैप्टर, वर्तमान के अनुसार नहीं। जो चैप्टर आपका है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसके अकॉर्डिंग अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट कैसा था वो बताना है। अब इससे संबंधित लॉन्ग आंसर आपको तैयार करना है। केवल 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर। पहले तो आपको बताना है, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था और व्हाट वाज इट्स एम, इसका लक्ष्य क्या था, क्यों ये शुरू किया गया था। इसके बाद में आपको बताना है, डिस्क्राइब द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका। जो मानव गतिविधियों का प्रभाव अंटार्कटिका पे पड़ रहा है उसके बारे में बताना है। तो ये इसका उत्तर लिखते समय आप चैप्टर से संबंधित भी और चैप्टर से इतर करंट सिचुएशन को भी जोड़ते हुए आप बढ़िया और बेहतरीन लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, है ना। फिर हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, लेसन 4 द एनिमी, जिसके ऑथर हैं पर्ल एस पक। तो यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर आपके लिए, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है उसको हम लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आप सभी को तैयार करना है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मैन हु अराइव्ड एट सदाओस डोर स्टेप। जो डॉक्टर सदाओ हैं उनके डोर स्टेप यानी कि उनके घर के सामने जो बीच पे जो व्यक्ति आता है उसकी कंडीशन क्या थी, जो लहर के साथ तैर कर या कैसे भी पहुंचता है ना, उसकी कंडीशन क्या थी उसको आपको बताना है। अगला प्रश्न है, हु वाज हाना, हाउ डिड सदाओ मैरी हर। हाना कौन थी और सदाओ की शादी उससे कैसे होती है, उसका विवाह कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो हु वाज हाना, तो सीधे सीधे पता चल गया आपको कि हाना वाज सदाओ वाइफ, है ना, और उनकी शादी किस प्रकार होती है उसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रमोटेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ। जो आदमी उनको समुद्र के किनारे मिलता है जो घायल अवस्था में है, उसकी लाइफ बचाने के लिए क्या उसको प्रेरित करता है, किससे उसको इंस्पिरेशन मिलती है, क्यों वो उसको बचाता है, उस चीज़ को आपको बताना है शॉर्ट आंसर के रूप में। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर के रूप में या लॉन्ग आंसर के रूप में आपको तैयार करना है, जिससे आप ये ध्यान रखें कि जो वर्ड लिमिटेशंस है तो उसके हिसाब से आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, इसलिए बीच बीच में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि शॉर्ट आंसर के रूप में इसके आंसर को तैयार करेंगे, क्योंकि कई बार विद्यार्थी जब आंसर लिखना शुरू करते हैं, कई बार वो बनाकर अपने मन से, क्योंकि उनको समरी याद होती है चैप्टर की, तो उस समरी के अकॉर्डिंग वो अपने मन से ट्रांसलेट करते हुए आंसर को लिखना शुरू करते हैं और आंसर को बहुत लंबा कर देते हैं। तो बहुत लंबा नहीं कर देना है आंसर। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है, किस फॉर्मेट में पूछा गया है। शॉर्ट आंसर पूछा गया है तो शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग उसका उत्तर लिखना है। अगर कोई प्रश्न आपका लॉन्ग आंसर में पूछा, कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आप शॉर्ट आंसर का उत्तर तैयार करते हैं वो लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है,
या लॉन्ग आंसर वाले प्रश्न को उठाकर एग्जामिनर शॉर्ट आंसर में रख देता है। वो इसीलिए ऐसा करता है, वो चेक करता है कि क्या विद्यार्थी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर को मैनेज कर पाता है या नहीं। तो इस चीज़ का भी आप सभी को ध्यान रखना है कि किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में पूछा गया। अगर शॉर्ट आंसर है तो उसको उसके अकॉर्डिंग लिखना है, लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है उसमें, है ना। अगला प्रश्न, व्हाई वाज सदाव सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव को, मतलब डॉक्टर तो बाद में बनेंगे जब अमेरिका जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो सदाव को अमेरिका क्यों भेजा गया, इसका जवाब आप सभी को तैयार करना है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव डू टू गेट रिड ऑफ द मैन। उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाव ने क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। जो वो गोरा आदमी था उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं या कैसे किया, डॉक्टर सदाव ने गोरे आदमी का ऑपरेशन कैसे किया। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को तैयार करना है अच्छे से। फिर लॉन्ग आंसर इस चैप्टर से संबंधित ज़्यादा नहीं, इसमें केवल 2 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग आंसर के रूप में। पहला तो आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब सदाव एज ए ट्रू डॉक्टर। एक सच्चे डॉक्टर के रूप में सदाव का वर्णन करना है। फिर दूसरा प्रश्न है, राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हाना। हाना का चित्रण करना है, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लॉन्ग आंसर के रूप में जो आपको तैयार करना है इस पार्टिकुलर चैप्टर से। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, लेसन 5 ऑन द फेस ऑफ इट। सुसैन हिल द्वारा लिखा गया ये पार्ट, ये कहानी सुसैन हिल द्वारा लिखी गई है। पहला प्रश्न है, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम्ब अट्रैक्टेड डेरी टुवार्ड्स हिम। मिस्टर लैम्ब का कौन सा गुण या कौन सी क्वालिटीज डेरी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न्ट। डेरी का चेहरा कैसे जल गया था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डेरीज माइंड ड्यू टू हिज बर्न्ट फेस। डेरी के जले हुए चेहरे के कारण उसकी मानसिक अवस्था कैसी है, ये चीज़ आपको बताना है। फिर चौथा प्रश्न है आपका, व्हाट इज मिस्टर लैम्स रिएक्शन टू सी डेरी इन हिज गार्डन। जब मिस्टर लैम्ब डेरी को अपने बगीचे में देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर है लॉन्ग आंसर, इससे संबंधित केवल और केवल 2 लॉन्ग आंसर हम आपके लिए लेकर आए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला आपका है, ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, और दूसरा आपको तैयार करना है, व्हाई वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब। एक तो आपको तैयार करना है मिस्टर लैम्ब का सूक्ष्म चित्रण, और उसके अलावा दूसरा आपको बताना है कि जो डेरी है वो मिस्टर लैम्ब से क्यों इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद में आपका है अगला पार्ट, लेसन 6 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिटकाला एंड बामा। एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ पे जिटकाला सा और बामा जो है अपने अनुभवों को, अपने जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको शेयर करती है, ठीक है। किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आता है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा इस चैप्टर को। तो यहाँ पर इससे संबंधित जो शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है उसको हम आपको बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड जिटकाला सा फील अनकंफर्टेबल इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में जिटकाला सा ने अनकंफर्टेबल क्यों फील किया, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर है, व्हाट एडवाइस डिड अन्नन ऑफर बामा। अन्नन ने बामा को क्या सलाह दी। अन्नन उनके मतलब बड़े भाई को कहा जाता है साउथ में अन्ना, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, अन्ना। मतलब आप तो जानते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, है ना, कितनी सारी विविधताएं हैं। तो अलग अलग, कहीं पे भाऊ, कहीं पर मोटा भाई, कहीं पे अन्ना, कहीं पे दद्दा, ऐसे कहते हैं ना बड़े भाई को, ठीक है। तो बामा का जो बड़ा भाई था उसने अन्ना, जिसको वो कहती थी, अन्नन कहती थी, उसने उसको क्या सलाह दिया, इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर है अगला प्रश्न आपका, हाउ डिड बामा फील नोइंग अबाउट अनटचेबिलिटी। यानी कि अछूत, अनटचेबिलिटी के बारे में जानने के बाद बामा ने क्या किया, ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप सभी को तैयार करना है। फिर है अगला प्रश्न, व्हाट डिड जिटकाला सा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। जिटकाला सा ने क्या महसूस किया जब उसके लंबे बालों को काट दिया गया। यानी कि लंबे बालों के कट जाने के बाद जिटकाला सा ने क्या फील किया, इसका जवाब आप सभी को अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। फिर है इससे संबंधित आपका लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर का पहला प्रश्न है आप सभी का, डिस्क्राइब हाउ जिटकाला सा ट्राइड इन वेन टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग कट। जिटकाला सा ने
व्यर्थ में कैसे प्रयास किया अपने बालों को काटे जाने से बचाने के लिए, यानी कि उसके बाल ना काटे जाएं इसके लिए उसका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। क्या क्या किया उसने उसको बचाने के लिए, वो आपको डिस्क्राइब करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। एक और प्रश्न इसी में है, व्हाई डिड सी वांट टू सेव हर हेयर, वो अपने बालों को क्यों बचाना चाहती थी, ये भी आपको उसमें बताना है। फिर दूसरा प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट एक्टिविटीज डिड बामा सी आर विटनेस ऑन हर वे बैक होम फ्रॉम स्कूल, जब बामा स्कूल से लौट रही थी तो उसने कौन कौन से एक्टिविटीज, कौन कौन से क्रियाकलाप उसने रास्ते में देखा, इसका वर्णन आप सभी को करना है लॉन्ग आंसर के रूप में। फिर अगला प्रश्न, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम इट इज इनह्यूमेन टू, जो अछूत है या अनटचेबिलिटी का जो भाव है वो न केवल एक अपराध है बल्कि अमानवीय भी है। हाउ एंड व्हाई डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट, बाबा ने कैसे और क्यों इसके विरुद्ध लड़ने का फैसला किया, इसका वर्णन आप सभी को करना अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिटरेचर यानी कि टेक्स्ट बुक के सेक्शन से। ठीक है, प्रोज, पोइट्री, पोइट्री में हमने आप सभी को बताया 3 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है बेहतरीन तरीके से। सेंट्रल आइडिया भी उसी से आ जाएगी और जो आपका स्टैंजा आता है जिससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी उसी से आ जाएगा। और इसके अलावा उसी में प्रश्न में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पहचानने को कहा जाता है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच की हम अलग से सेपरेट क्लास ले लेंगे, उसको बता देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी जो आपका इंग्लिश में जो ग्रामर सेक्शन का है मैं उसको जो है चैप्टर वाइज मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे वहाँ से देख लीजिएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट लेटर्स, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस या इम्पोर्टेंट एसेज हैं उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्लास कैसे लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट सेशन पहुँचना चाहिए। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।